स्वागत है आपका डर और रहस्य की इस दुनिया में, जहां हर कहानी में छुपा है एक खौफनाक सत्य। यहां पर हर कोने में बसी है एक ऐसी कहानी जो आपको रातों की नींद हराम कर देगी। तैयार हो जाइए डर के इस सफर पर जाने के लिए, जहां हकीकत और डर के बीच की दीवारें धुंधली हो जाती हैं। यह है एपीएक्स हॉरर डर की दास्तानें जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगी। तो जुड़िए हमारे साथ और खुद को तैयार कीजिए उन खौफनाक रातों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। यह एक सच्ची डरावनी कहानी है। एक रहस्यमयी गांव कहानी का आरंभ बहुत समय पहले हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों के बीच स्थित एक छोटा सा गांव शांतपुर था। इस गांव की आबादी केवल 200 लोगों की थी। गांव के लोग बेहद शांत और सौम्य थे। गांव के चारों ओर घने जंगल थे और एक नदी भी बहती थी। गांव का रहस्य, एक दिन गांव के बाहर स्थित जंगल से एक अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। ये आवाजें रात में और भी तेज हो जातीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। गांव के लोग बहुत ही डरे हुए थे और किसी ने भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। मुख्य पात्र की एंट्री रवि, जो गांव का सबसे बहादुर युवक था, उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह जानता था कि कुछ भी हो, उसे सच का पता लगाना होगा। रवि ने अपने कुछ दोस्तों अजय, संजू और सीमा को साथ लिया और जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल का रहस्य, रात के अंधेरे में चारों ने जंगल में प्रवेश किया। हर कदम के साथ जंगल का रहस्य और गहरा होता जा रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ पुराने खंडहर वहां मौजूद थे। ये खंडहर इतने पुराने थे कि किसी को भी इनके बारे में पता नहीं था। खंडहर का रहस्य खंडहर के उन्होंने एक पुरानी डायरी पाई। डायरी में लिखा था कि यह खंडहर एक समय में एक बड़ा किला हुआ करता था। किले के राजा को उसकी पत्नी ने धोखा दिया था और उसे मार दिया था। राजा की आत्मा अभी भी उस किले में भटक रही थी और वह मदद के लिए पुकार रही थी। सत्य का पता चलना रवि और उसके दोस्तों ने समझा कि वे जो आवाजें सुनते वो राजा की आत्मा की थीं। उन्होंने राजा की आत्मा को मुक्ति दिलाने का निर्णय लिया। उन्होंने किले के अंदर एक प्राचीन पूजा की और राजा की आत्मा को शांति दिलाई। गांव में शांति, रवि और उसके दोस्तों की बहादुरी से गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग फिर से हंसने लगे और जंगल का डर भी खत्म हो गया। रवि और उसके दोस्तों की हिम्मत और समझदारी की वजह से शांतपुर फिर से अपने नाम के अनुसार शांत हो गया। समाप्ति, इस कहानी ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि कभी कभी डर का सामना करने और सच्चाई का पता लगाने से ही हमें शांति मिलती है। रवि और उसके दोस्तों की तरह हमें भी अपने डर का सामना करना चाहिए और सच्चाई को जानने का प्रयास करना चाहिए। अंतिम संदेश, प्रिय श्रोताओं, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।